अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवल्लज़ी अरसलर रियाहा बुश्रम बैना यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है पानी और हवाएं। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 48 पारा नंबर 19। तर्जुमा और वही है जिसने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे मज़दा सुनाती हुई और हमने आसमान से पानी उतारा पाक करने वाला। इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी खालकियत और सनअत का जिक्र किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही है जो हवाओं को चलाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही है जो हवाओं को लाता है। अल्लाह हवाओं का चलना हवाओं का आना अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत की आने की खुशखबरी देता है। यानी कि जब हवा चलती है तो ये इस बात का पैगाम देती है, इस बात की खुशखबरी देती है कि बारिश आने वाली है। और हमने आसमान से पाक पानी नाज़िल किया। पानी और हवा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ी नेमतों में से नेमतें हैं, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ये बड़ी बड़ी नेमतें हैं। हवा की वजह से तो हम सांस लेते हैं, हवा से ही दर्जा हरारत मोतदिल रहता है, हवा से ही हमें गर्मी में ठंडक का एहसास होता है, हवा की वजह से ही तो मौसम खुशगवार होता है, अच्छा होता है, ठंडक वाला होता है। हवा के दम से ही तो फसलों में लहराना है, हवा के दम से ही तो फूलों का हिलना है, हवा के दम से ही तो उस दरख्तों के अंदर हरियाली है, हवा के दम से ही तो दरख्तों के पत्तों के अंदर सरसराहट है। हवा अगर ना होती तो कोई इंसान सांस ना ले पाता, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई हशरात, कोई भी सांस ना ले पाता, जिसकी वजह से तमाम जानदार मर जाते। अगर हवा ना होती तो तमाम की तमाम बेजान चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहती, हरकत ना करती, वहाँ से हिलती ना। तो ये एक किस्म का हुस्न जो है कायनात में वो बाकी ना रहता। हवा की वजह से ही तो इस ज़मीन की बेजान चीज़ें इधर से उधर चली जाती हैं। एक रेत का टीला उड़कर दूसरी जगह चला जाता है और दूसरी जगह से उड़कर किसी और जगह चला जाता है। इसी तरह हवा से अल्लाह अज़्ज़ व जल इस दुनिया को, इस ज़मीन को हुस्न बख्शता है। हवा की वजह से हम तवानाई हासिल करते हैं, इस हवा की वजह से हम बिजली बनाते हैं।
हवा को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अनाज वगैरह उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दीगर कई जगहों पर हवा को इस्तेमाल किया जाता है। हवा जब चलती है तो खुशी का एहसास होता है, जिस्म ठंडक महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में। और जब हवा चलती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत के आने की खुशखबरी देती है। जब हवा चलती है तो वो बादलों को इकट्ठा करके लाती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। बारिश होने से मौसम ठंडा और खुशगवार हो जाता है। जब बारिश की वजह से ज़मीन धुल जाती है, दरख्त, पौधे, तमाम चीज़ें गुसल कर लेते हैं, धुल जाते हैं, फूल धुल जाते हैं, ज़मीन की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, ज़मीन का हुस्न बढ़ जाता है, ज़मीन की चाशनी, ज़मीन की तरफ कशिश, फूलों की खूबसूरती बढ़ जाती है। हर तरफ रौनक ही रौनक होती है। पानी के दम से ही तो जिंदगी है, पानी के दम से ही तो दरख्तों के अंदर, पौधों के अंदर हरियाली है, पानी के दम से ही तो हम जिंदा हैं, पानी के दम से ही तो इंसानों के अंदर हुस्न है। अगर जैसे कि हम देखते हैं किसी मरीज से पानी की कमी हो जाए तो उसका चेहरा मुरझा जाता है और उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है। पानी के दम से ही तो इंसान के अंदर हुस्न है, जानवरों के अंदर हुस्न है, इनके अंदर खूबसूरती है। पानी से खूबसूरती हासिल होती है और पानी को हम दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी को हम इंसान पीते हैं, जानवर पीते हैं, दरिंदे पीते हैं, हशरातुल अर्द पीते हैं, परिंदे पीते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। पानी से हम तवानाई हासिल करते हैं, इससे बिजली बनाते हैं। पानी से ही हम दीगर काम करते हैं। घरों के अंदर हम बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं और फैक्ट्रियों के अंदर पानी का कसरत से इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इसके अलावा भी दीगर कई जगहों पर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, फसलों को सैराब करते हैं, फसलें पानी ही के दम से उगती हैं, बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं, इसी से ही उनके अंदर रौनक है। पानी को बंदा वज़ू करने के लिए इस्तेमाल करता है। पानी जो आसमान से नाज़िल होता है वो पाक पानी होता है। अगर कोई बंदा उस पानी से वज़ू कर ले या गुस्ल कर ले तो उसका गुस्ल हो जाता है। पानी वो बारिश वाला पाक भी है और पाक करने वाला भी है। पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं। अगर पानी ना हो तो तमाम जानवर, इंसान, परिंदे, हशरातुल अर्द, जितने भी जानदार हैं सब के सब प्यास से मर जाएं, धूप बहुत ज़्यादा हो जाए, गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ठंडक यानी कि हवा में नमी बहुत कम हो जाए और बुलबुल की बागात में सदाएं ना रहें, कोयल की कूक ना रहे, परिंदों का चहचहाना ना रहे, ये बागों की, जंगलात की हरियाली, खूबसूरती ना रहे, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये सब कुछ जो कायनात के अंदर रंग है, हुस्न है, दिलकशी है, ये पानी और हवा की वजह से ही है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इन नेमतों को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। पानी के ज़िया से बचा जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।